हाँ जी बेटा, तो अभी हम सिमुलेटर पे देख लेते हैं कि कैसे होगा। आपके अटेंडेंस लेने पहले एक बार। ओके, तो ये अरेंजमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, कनेक्शन पहले से ही हो चुके हैं। तो ये स्विच जो है अभी ऑफ है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्विच इज ऑफ। स्विच ऑफ है। और ये हमारी बैटरी है, कितनी वोल्ट की, 9 वोल्ट की। करंट है 0 एम्पेयर। अभी की भी कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, स्विच ऑफ है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए अभी ये एमीटर आपको 0 एम्पेयर करंट दिखाएगा। वोल्ट, जो वोल्टीमीटर है वो भी आपको वोल्टेज जो है अभी के लिए 0 वोल्ट ही दिखाएगा, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं किया अभी हमने, स्विच ऑफ ही है अभी, है ना। और ये है रजिस्टर आपका, और ये है रियोस्टेट। एंड इसको जो ये जो है इसको आप मूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। ये नॉब को आगे और पीछे आप मूव कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको हमने ये कर देना, ये हो गया स्विच ऑन, ठीक है ना। कनेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अब देखो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया पूरे सर्किट में से। एंड जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन देखो क्या है। ये पॉजिटिव से देखो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वापस यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसका देखो, इसका भी ऐसे ही होगा, इधर से आ रहे हैं तो ऑब्वियस है इस तरफ से होके वापस इसी पाथ से होके चले जाएंगे। एंड फिर आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, आपको यहाँ पे करंट की और वोल्टेज की दोनों की वैल्यू आपको दिखनी शुरू हो गई, है ना। वोल्टेज की कितनी दिख रही है, 5 वोल्ट। करंट की दिख रही है आपको 0.42 वोल्ट। ये नोट कर लो आप, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग जो है वो कितनी है, 5 वोल्ट। करंट की कितनी है, 0.42 एम्पियर। ऐसे अब हमने क्या करना है, रियोस्टेट को वो करना है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करना है। तो रियोस्टेट को मैं थोड़ा सा पीछे मूव करती हूँ, थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, ज़्यादा पीछे हो गया। चलो, मैंने इतना कर दिया। अब वोल्टेज कितनी हो गई है मेरे पास, 4 वोल्ट। करंट कितना हो गया है, 0.33 एम्पियर। देखो पहले वोल्टेज कितनी थी, 5 एम्पियर, सॉरी 5 वोल्ट थी। अभी मैंने वोल्टेज की है 4 वोल्ट, मतलब डिक्रीज की है, कम की है वोल्टेज। तो वोल्टेज कम हुई है, साथ ही करंट भी जो है वो भी कम हो गया। इससे पहले था 0.42, अभी हो गया 0.33, कम हो गया ना अभी। तो करंट कम हुआ है क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इधर से रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रही हूँ। अगर आप इस नॉब को इस तरफ इस तरफ मूव करते जाओगे, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। साथ साथ क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी एंड करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट रीडिंग ले लेते हैं। इसको मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगी, 3 पे सेट कर दें, 3 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज होगी मेरी 3 वोल्ट, और करंट कितना हो गया, 0.25 एम्पेयर, ठीक है। अब ऐसे ही और थोड़ा सा कर देते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज, कितना कर दिया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज कितनी हो गई, 2 वोल्ट। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट कितना आ रहा है, 0.17 एम्पेयर। बस यही आपने रीडिंग नोट करनी है और कुछ नहीं करना है इस बारे में। और चलते हैं, थोड़ा और डिक्रीज कर देते हैं, 1 वोल्ट कर देते हैं इसकी वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है। तो वोल्टेज हो गई मेरी 1 वोल्ट, एंड करंट कितना हो गया, 0.08 एम्पेयर, और डिक्रीज हो गया।
अब वोल्टेज थोड़ी और डिक्रीज कर देते हैं। इससे डिक्रीज नहीं होगी मेरे ख्याल से, बस ये 0.12 वोल्ट ही आएगा। तो वोल्टेज नोट कर देते हैं 0.12 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट आ रहा है 0.01। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास टोटल जो है वो रीडिंग्स आई है। जैसे ही आप इसका जो स्विच ऑफ करोगे सब कुछ रुक गया, बंद हो गया सब कुछ। ठीक है, करंट भी जीरो हो गया, वोल्टेज भी जीरो हो गया, सब कुछ हो गया एंड ये स्विच आपका ऑफ है। आप जब इसको ऐसे इस तरह कर दोगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, और ऊपर कर दोगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, रीडिंग्स पता लगी कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने मैं रीडिंग्स जो है ये आपको सेंड कर दूंगी, आपने बस लास्ट में जो है वो ग्राफ बनाना है। तो ये कुछ वो है वाइवा वॉइस है कि अभी आप बताओगे मुझे कि यहाँ पे इसका क्या आंसर जो है वो आएगा। तो फर्स्ट है, ओहम्स लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट। किस किसके लिए वैलिड है ये? कंडक्टर्स के लिए या सेमी कंडक्टर्स के लिए या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या डायोड्स के लिए, किसके लिए? बोलो। ओहम लॉ जो है ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, कंडक्टर्स जो रजिस्टर हमने बीच में लगाया था ना उसके लिए ये वैलिड है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो पॉज हो गई है। ओके, अब ठीक है। एक सेकंड रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रियोस्टेट इज अ डैश। क्या है? एडजस्टेबल रजिस्टर है या फिक्स्ड रजिस्टर है या कैपेसिटर है या नन ऑफ द अबव? बताओ क्या है ये। अब तो बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने ये। रियोस्टेट का काम क्या है? मैम एडजस्टेबल रजिस्टर। बताओ आदिशा, बताओ। पता किसी को रियोस्टेट क्या है? बेटा रियोस्टेट इज एडजस्टेबल रजिस्टर। नहीं, इसके साथ हम रजिस्टर को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी कोई ऑप्शन नहीं इसमें आएगी, ना फिक्स्ड रजिस्टर है वो, ना कैपेसिटर है, नन ऑफ द अबव। इसकी से जो सेकंड वाला है इसकी ऑप्शन आएगी ये एडजस्टेबल रजिस्टर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। A potential difference of 10 volts appears across the ends of a resistor with 5 ampere current flows through it. Find the resistance. आपको वोल्टेज की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, और आपको करंट की वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। क्या आएगा? ओम्स लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे।
तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है दैट v अपॉन i इज इक्वल टू r। v की वैल्यू ये रही 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू r आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 हम आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे फर्स्ट जो था वैलिड फॉर कंडक्टर्स। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? ओहम। यस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ करंट versus potential difference is found to be a straight line. The slope of the straight line gives, हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, किस चीज के बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो वो जो ग्राफ है वो आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताएगी? स्ट्रेट लाइन आपको बेटा रेजिस्टेंस बताएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस। तो क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज और कैपेसिटर, वोल्टेज और करंट की वैल्यू ऑप्शन दी हुई यहाँ पे, तो वोल्टेज एंड करंट तो आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसी उन्हीं दोनों के बीच में तो हमने ऊपर ग्राफ बनाया है, ये दोनों वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तीसरी वैल्यू सिर्फ एक ही है जो इन दोनों के अलावा है, वो है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं पे भी रेसिप्रोकल नहीं आता। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो आपको रेजिस्टेंस बताती है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो रेफरेंसेस है, देख लेते हैं क्या है ये। बाकी मैं इसका लिंक भी जो है आपको सेंड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आपके साथ। और इसको आप खुद भी एक बार चला के देख लेना, मतलब आपको यूज करना आ जाएगा कि सिमुलेटर को यूज कैसे करते हैं। देखिएगा, वेरी गुड सागर, ये बड़ा अच्छा टाइम है आने का। बहुत 10 मिनट मैंने आपकी तो पहली बार हो रहा है कि मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स आए हैं इकट्ठे। वेरी गुड। आई थिंक ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता था, सेकंड सेमेस्टर में तो मेरे ख्याल से मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतने बच्चों ने मेरी क्लास ज्वाइन की है। ये क्या हुआ? कोई डरावा दिया है किसी ने आपको, या कुछ चमत्कार हुआ है? क्या हुआ ये बच्चे में थोड़ी सी टेंशन नहीं है कि हमें क्लास लगानी चाहिए? आपकी चेकिंग होती थी? चेकिंग हुई है आपकी क्लास की? बोलो बेटा। आपके किसी लेक्चर में आपकी किसी वेरिफिकेशन करने के लिए आया था? ये ना बोलने की नहीं बात मैडम, है मेरे देखिया ख्याल नहीं से। ਅਸੀਂ। हाँ जी, बोलो करण। मैम देखिया नहीं ਅਸੀਂ। आवाज नहीं आई मुझे आपकी। मैम हमें पता नहीं लगा है। आपको पता नहीं लगा? ओके, किसी और को यस पता लगा हो? किरण?
चलो आपका पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि आपकी वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई। बाकी कुछ क्लासेस की जो है वेरिफिकेशन हुई है। पंजाब जो स्टेट बोर्ड है, आपकी टेक्निकल बोर्ड है, वहाँ से बंदों ने मीटिंग ज्वाइन करते होते हैं बीच में लेक्चर में। तो और बच्चों को देखती हो तो की अटेंडेंस कितनी है यहाँ पे, सारे बच्चे क्लास लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये हो गया है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है आपको रीडिंग थोड़ी सी ये है आपके पास जो आपने कॉपी पे लिखना है, फाइल में लिखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, शायद मैंने डाला भी था, शायद याद नहीं है मुझे, तो दोबारा डाल दूंगी बात से। तो ये एम है, ठीक है, थ्योरी है, ये वाली सारी ग्राफ जो आपने एंड में ही बनाना है, ये सारी थ्योरी है उसकी। और प्रोसीजर भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको मैं कर ही देती हूँ एडिट करके इसको। Okay, हो गया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी भी थोड़ा सा देख लो उसको, बैठ कैसे करना है, मुझे तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा, पिछले एक्सपेरिमेंट बेटा लिख लिए हैं कि नहीं लिखे हैं अभी, बोलो। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट हमारे हो चुके हैं। फाइल बनाने शुरू किए कि नहीं अभी, किसने बना ली है या अभी शुरू ही नहीं, बताओ। बोलो बेटा। नहीं मैडम, ये स्टार्ट नहीं की थी। वेरी गुड, तो कब करनी है? करो बेटा स्टार्ट, बाकियों को सभी को बोल रही हूँ मैं, ठीक है। दैट फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो हो चुका है, थर्ड भी हमने अभी कर लिया है। तो इसको करो, फाइल कंप्लीट करो अपनी। 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं, कैसे कंप्लीट होंगे 8 एक्सपेरिमेंट, है ना। करोगे इसको तो तभी तो फाइल कंप्लीट होगी हमारी। फिर एकदम से इकट्ठा करोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो फाइल जो है अपनी बना लो, क्योंकि ये आपके पास थीम है, ठीक है। नीचे थ्योरी शुरू हो जाती है, पूरी थ्योरी है। ग्राफ भी चाहे आप, ग्राफ नहीं बनाना, थ्योरी में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें इंक्लूड करोगे। और ये रहा अपरेटस, मटेरियल रिक्वायर्ड जो है, ये अपरेटस है आपका। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन जो है ये सबसे एंड में लिखोगे आप। डायग्राम बनाना है, अपनी फिगर लिखना है पूरा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, ये चाहे आप छोड़ सकते हो, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। एंड ये ऑब्जर्वेशन टेबल यही वाला बनाना है, तो रीडिंग यही वाली लिख लो, ग्राफ भी यही वाला बनाना है, ठीक है। अब तो सब कुछ बना बनाया मिल चुका है आपको, ठीक है ना। रीडिंग्स भी दे दी हुई है, रीडिंग इसी में ही है, ये वोल्टेज है और ये करंट है आपके पास। और यही वाला ग्राफ बना लोगे आप ऐसे की जैसे। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट भी आपका जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसको जल्दी से जल्दी तीनों एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट कर लो, एंड नेक्स्ट वीक मुझे फाइल चेक करवा देनी, ठीक है। कॉलेज नहीं आने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कॉलेज आना है। आते मतलब यहाँ पे ही, रूम पे ही अपनी वीडियो ऑन करके मुझे अपनी फाइल दिखा देना, बस इतना ही काम, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को?
नो मैम। नो। ओके, कुछ और, कुछ थ्योरी के रिलेटेड कुछ पूछना हो आप? थ्योरी, हाँ चलो, वैसे तो अच्छा ही हो रहा होगा, अच्छा ही पढ़ रहे होगे, आपको समझ आ रही होगी आई वो। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ लगता है, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब इन द लेक्चर आप मुझे बोल सकते हो दैट आपको ये समझना है, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा सकती हूँ थ्योरी वाला। ठीक है जी, आपका रिजल्ट आ गया आप लोगों का? मैडम मुझे पता ही नहीं लगा रिजल्ट था। अच्छा अच्छा, एक पता नहीं उस दिन मुझे किस बच्चे का फोन आया था, पता नहीं, आई थिंक हिमांशु ने फोन किया था आई थिंक मुझे, तो मुझे बोला था फिजिक्स का रिजल्ट बता दो। फिजिक्स का रिजल्ट मैं थोड़ी देर लेके बैठी हूँ बेटा आपका। हाँ जी आदिश्वर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, कुछ नहीं सुना, नहीं सुन रहा। नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं मुझे सुना आपका। तो आपका रिजल्ट जो है वो आपकी वो जो पंजाब स्टेट टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन की जो साइट है ना, वहीं पे आपका रिजल्ट आएगा, वहीं से आपको पता चलेगा, वहीं से आपकी वो जो है एक तरह से गजट जो है वो डाउनलोड होती है, और उसको आपने देखना है। डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट आपको पता है कब हो रहा है डिक्लेयर? क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कब आ रहा है रिजल्ट। आ जाएगा, कोई बात नहीं, पता चल ही जाएगा आपको, बता देंगे आपको, सभी टीचर्स को बता देंगे दैट अपना रिजल्ट चेक कर लो। डेट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम, ये बेटा आई थिंक आपका जो सेशन है ये जुलाई में खत्म होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक मार्च में शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में खत्म हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद आपके पेपर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में, या अगर थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया तो जुलाई के एंड तक भी आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं एग्जाम जो है। बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, बस इतना ही होगा अगर हुआ भी तो, जुलाई मैक्सिमम है। अभी तो आपका एमएससी वन हुआ है, सेकेंड एमएससी होगा आपका नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली, और बता देंगे आपको दैट कब आपका सेशन एंड हो रहा है, बस जब आपका सेशन एंड होने वाला होगा फिर इसके जस्ट आफ्टर थोड़ी देर बाद ही, सबसे बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपनी जो है तैयारी रखो, ना काम कंप्लीट रखो अपना, फिर अपनी जो फाइल्स है एंड अपनी असाइनमेंट्स जो है बेसिकली, असाइनमेंट्स अपनी फाइल सारी कंप्लीट रखी है आपने। ताकि बाद में आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। कुछ और पूछना है किसी ने? और बेटा मैक्सिमम 3 पेजेस में इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है, इसके ज्यादा नहीं पेजेस होने चाहिए, मतलब 3 पेजेस में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दो। अगर ज्यादा भी हो रही है थ्योरी वगैरह तो आप उसमें से बीच में से लाइन जो है वो स्किप करके लिख सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो बीच में से आप उसको। तो 3 पेजेस से ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं आगे लेके जाना, 3 पेजेस में उसको कंप्लीट कर दीजिए।
ठीक है, तो अपने वीडियो देख लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट बता रहे हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। कितना है 0.1 या 130। अब उन्होंने क्या किया, वोल्टेज उन्होंने ना बैटरी में 2 सेल्स कनेक्ट कर दिए। तो 2 सेल्स कनेक्ट करने का मतलब क्या है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं पीछे से वो, ठीक है ना, वोल्टेज इंक्रीज कर दी। तो अभी वो देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। लगा दी उन्होंने, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। और
यहाँ देखो, यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 था, 1 सेल था, करंट इतना फ्लो हो रहा है उसमें से, वोल्टेज इतना आ रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, करंट इतना हो गया और वोल्टेज जो है वो इतनी हो गई। नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल्स फिर से इंक्रीज किए, 3 हो गए। अब यहाँ पे करंट इतना हो गया, वोल्टेज इतनी होगी। तो आप देखो वोल्टेज भी इंक्रीज कर रही है एंड करंट भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये 0.12 है, इसको 12 नहीं काउंट करना, इसको ऐसे नहीं लेना कि ये तो 12 है, नीचे तो 2 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ये 0.12 है और नीचे है 0.2। ठीक है ना, तो ये 0.12 छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 0.2। तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दोनों की रेशियो निकाल लिया, डिवाइड कर देते हैं। आपके पास तीनों में रिजल्ट सेम आ रहा है, तीनों में रिजल्ट सेम आ रहा है दोनों को डिवाइड करके। और ये 2.5 क्या है? 2.5 है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, इट मींस, और हमारा प्रूव हो गया कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है किसी भी चीज का। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर हमारा ओहम्स लॉ भी वेरीफाई हो गया है दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, अब चाप ड्रॉ करेंगे। दैट ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो ये आपका हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने फाइल चेक करवानी है मेरे से। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर लो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल चेक होनी है नेक्स्ट लेक्चर में तो आप क्लास नहीं लगाओगे, सभी ने क्लास लगानी है। ठीक है।